हेलो गाइज, योवर पाठशाला विदाशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास कोई नॉर्मल क्लास नहीं है। आज की क्लास वो क्लास है जो एसएससी बैंक रेलवे में सीधा नंबर दिलाने वाली है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। आप अभी जो मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट चला रहे हैं, ये आपस में किस भाषा में बात करते हैं? तो उसका आंसर होता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल कंप्यूटर की भाषा है और बिना इस भाषा के इंटरनेट एक सेकंड भी काम नहीं कर सकता। जैसे हम हमारे ऑफिस में किसी अगर हमें अधिकारी से मिलना होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। हम उसके पीओ को कुछ लेटर लिखते हैं कि हमको हमारे आपके साहब से मिलना है, तो फिर पीओ उधर बताता है, जब जाके हम किसी अधिकारी से मिल पाते हैं। वैसे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। अगर ये प्रोटोकॉल टूट जाए तो डाटा ट्रांसफ़र फेल हो जाता है। तो आज मैं आपको प्रोटोकॉल रटवाने वाला नहीं हूँ, बल्कि आज मैं आपको प्रोटोकॉल समझाने वाला हूँ। आज की क्लास के बाद HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3 आपको अलग अलग नाम नहीं लगेंगे, बल्कि आपको साफ दिखेगा कि कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? एक रूल और स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होते हैं? एक रूल और स्टैंडर्ड होते हैं। एक प्रोटोकॉल बनाया होता है। जैसे हम किसी अधिकारी से जब हमको बात करनी होती है तो सबसे पहले हम उस किसको बोलते हैं? पीओ को बोलते हैं। उसके पीओ के वो जब उसका पीओ अधिकारी को बताता है कि आपसे ये मिलने आया हुआ है, इसको बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, तो वो क्या हो गया? प्रोटोकॉल हो गया। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, जिससे डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो प्रोटोकॉल नियमों का वह स्टैंडर्ड होता है जिसके अनुसार दो या दो से अधिक डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि डेटा किस फॉर्मेट में भेजा जाएगा, कितनी गति से भेजा जाएगा और सुरक्षित होगा या नहीं। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? एक नियमों का एक स्टैंडर्ड होता है जिसके अनुसार दो या दो से अधिक डिवाइस हैं, वो आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं। प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि डेटा को किस फॉर्मेट में भेजा जाएगा, डेटा की गति क्या होगी और डेटा सुरक्षित होगा या नहीं होगा। तो जैसे हम किसी ऑफिस में जब हम फाइल भेजने की एक प्रक्रिया होती है, पहले हम फाइल इनवार्ड होती है, उसके बाद उसमें अप्रूवल मिलता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको डिस्पैच करते हैं। क्या करते हैं? डिस्पैच करते हैं। वैसे अगर हर व्यक्ति अपनी मर्जी से फाइल भेजे तो सिस्टम क्या काम नहीं करेगा। अगर इसको हर मान लीजिए आप इनवार्ड नहीं लिया और आपने डायरेक्ट डिस्पैच कर दिया, कोई अप्रूवल नहीं लिया, तो इस तरह से क्या होगा? सिस्टम काम नहीं करेगा। तो उसी तरह नेटवर्क है। नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल बहुत जरूरी होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल आते हैं, जैसे HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो हम उन सब के बारे में एक एक को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला है HTTP। क्या है? HTTP। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का उपयोग वेबसाइट के डाटा को वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र तक भेजने के लिए किया जाता है। तो HTTP का प्रयोग क्या होता है? जो हमारा डाटा है उसको वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र तक भेजने के लिए किया जाता है। और HTTP में जो डाटा होता है वो बिना इनक्रिप्शन के भेजा जाता है। क्या होता है? बिना इनक्रिप्शन के, मतलब उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप किसी से कोई सूचना मांगने गए, ठीक है, वो क्या करेगा? उस सूचना को आपको नहीं देके वो क्या है, उसको एक नोटिस बोर्ड पे चिपका देगा पूरी सूचना को। तो वो क्या हो गई? सबके सामने वो हो गई, उसको तो कोई भी पढ़ सकता है ना। तो इसी तरह HTTP में भी जो डाटा होता है वो खुला रहता है, इसलिए ये सिक्योर नहीं होता है। अब ये HTTP क्या होता है? जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे, मान लीजिए आप SSC साइट सर्च करोगे, तो जैसे ही SSC लोगों को जब साइट खुलेगी तो उससे पहले HTTP या HTTPS लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा? या तो HTTP लिखा आएगा या HTTPS लिखा आएगा। आप देखिए प्रैक्टिकली। तो जो HTTP मतलब होता है, उसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका उपयोग क्या होता है? ये वेब सर्वर से वेब ब्राउज़र तक भेजने के लिए काम में लिया जाए। जो डाटा होता है वो जो वेब सर्वर होता है उससे कहाँ पे भेजता है? वेब ब्राउज़र पे। कहाँ पे भेजता है? वेब ब्राउज़र पर। जैसे हम गूगल क्रोम का यूज करते हैं तो ये क्या है? वेब ब्राउज़र। तो इस पे जो डाटा भेजने का काम है वो किसका है? HTTP। किसका है? HTTP, जिसके फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है? ये वेबसाइट के डाटा को जो वेब सर्वर होता है वहां से उठा करके कहाँ भेजता है? वेब ब्राउज़र को भेजता है। लेकिन इसमें डाटा क्या है? सिक्योर नहीं है।
क्योंकि ये बिना इंक्रिप्शन के भेजा जाता है, तो इसलिए ये सिक्योर नहीं होता है। दूसरा है HTTPS। क्या है HTTPS? ये इसका भी फुल फॉर्म वही होता है, बस इसके एंड में जो S जुड़ा है तो उससे क्या हो गया, ये सिक्योर हो गया। क्या हो गया? सिक्योर। तो इसका फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका भी वही काम है, वेब सर्वर से वेब ब्राउजर को ये डाटा भेजने का इसका काम होता है, लेकिन इसके द्वारा जो डाटा भेजा जाता है वो क्या होता है, सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर होता है। ये उस तरह से हो गया जैसे मान लीजिए आपने किसी को कुछ लिफाफे में कुछ दिया, लिफाफे में दिया तो जो आदमी उसको लेके गया है वो तो उसको पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने लिफाफे में अंदर रख के किसी तीसरे आदमी को कोई चीज़ दी है, तो जो ले जाने वाला है वो उसको पढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए वो क्या हो गया, एक तरह से सिक्योर हो गया। क्या हो गया? सिक्योर हो गया। जैसे मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को आपने सील करके किसी कवर में भेजा है, तो रास्ते में कोई भी उसे देख भी ले तो आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ नहीं सकता। वो उसको देख सकता है लेकिन उसके अंदर क्या है अंदर वो पढ़ ही नहीं सकता, वो खोल नहीं सकता। तो इसी तरह HTTPS होता है। क्या होता है? HTTPS होता है। ये डाटा को इसी तरह क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये इसमें डाटा क्या रहता है, सिक्योर रहता है। जब आप SSC की साइट खोलोगे तो उसके शुरू में HTTPS लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब वो क्या है, सिक्योर है। क्या है? सिक्योर है। तो HTTP और HTTPS दोनों प्रोटोकॉल्स का काम एक ही है। ये डाटा को वेब सर्वर से वेब ब्राउजर को ये भेजते हैं, लेकिन HTTP में डाटा है जो इंक्रिप्शन बिना के रहता है, इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता। जबकि HTTPC में जो डाटा होता है वो इनक्रिप्ट होता है। क्या होता है? इनक्रिप्ट होता है, मतलब वो डाटा एकदम लॉक रहता है, उसको कोई तीसरा आदमी देख नहीं सकता है। अब बात करते हैं अगला प्रोटोकॉल, वो है FTP। क्या है? FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का उपयोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये FTP पे प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग आप नाम से ही पता होगा, नाम से ही लग रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका काम है फाइल को ट्रांसफर करना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर करने का काम होता है FTP का। जैसे ऑफिस में मान लीजिए हम पेन ड्राइव या ऑफिशियल सर्वर के माध्यम से मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल कोई भेजते हैं, तो वो क्या है, वो FTP है। कौन सा है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। पूरा फोल्डर को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना ही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। ये किसका काम है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम है। एक पूरा फोल्डर एक जगह से दूसरी जगह भेजना ही FTP का काम होता है। तो FTP का काम होता है फाइल ट्रांसफर का करना। दो कंप्यूटरों के बीच में, अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच अगर फाइल ट्रांसफर करनी है तो कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल है SMTP। क्या है? SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। क्या किसके लिए किया जाता है? जब हम ईमेल भेजते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं? SMPT। कौन सा लेते हैं? SMPT लेते हैं। तो SMTP केवल सेंडिंग का काम करता है, रिसीविंग का काम नहीं करता। जो SMPT प्रोटोकॉल है उसका उपयोग हम ईमेल भेजने के लिए करते हैं, लेकिन SMTP जो प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम ओनली सेंडिंग का है। किसका है? सेंड करने का काम होता है, इसका काम रिसीविंग का नहीं होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस का डिस्पैच सेक्शन होते हैं, कुछ भी वो मान लो हमारा ऑफिस में कोई डिस्पैच सेक्शन होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, हम क्या होते हैं, भेजते हैं। क्या करते हैं? सेंड करते हैं। तो जैसे कोई चिट्ठी होती है उसको आगे भेजा जाता है, लेकिन हम उसको पढ़कर नहीं भेजते, बस आगे भेज दिया जाता है। हम क्या करते हैं? सेंड करने का काम करते हैं। तो SMTP भी केवल मेल भेजता है, इसका काम क्या है? ओनली मेल को भेजना। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम ओनली ईमेल को भेजने का होता है, ये ओनली सेंडिंग का काम करते हैं, रिसीविंग का काम इसका नहीं है। तो SMTP है, उसका काम क्या होता है? SMTP सेंड। इसका काम होता है मेल को सेंड करना। क्या काम होता है? मेल को सेंड करना। तो SMTP का काम होता है मेल को सेंड करना। अब हम बात करते हैं POP3। दूसरा है जो ईमेल प्रोटोकॉल के अंदर ही आता है, POP3। तो POP3 का पूरा फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो POP3 का उपयोग ईमेल को रिसीव करना है। क्या है? रिसीव करना है। जो SMTP होता है उसका ईमेल को सेंड करना होता है, और जबकि POP3 का काम क्या है? ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है।
तो POP3 ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करके कर लेता है और सर्वर से उसको हटा देता है। तो POP3 जैसे ही हम SMTP से मेल भेजते हैं तो ये POP3 क्या करता है, ये सर्वर से उसको डाउनलोड कर लेता है और सर्वर से उसको हटा देता है। तो ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस क्लर्क है, वो किसी फाइल की फोटोकॉपी लेकर जो ओरिजिनल फाइल है उसको हटा देता है। अब वो जो फोटोकॉपी फाइल है वो उसके पास में रहती है। तो यही काम किसका है, POP3 का है। यही काम किसका है, POP3 का है। ये ईमेल सर्वर से जो ईमेल है उसको डाउनलोड कर लेता है और अपने पास रख लेता है और सर्वर से उसको क्या करता है, हटा देता है। तो POP3 का काम क्या है, ईमेल को रिसीव करना है। क्या है, ईमेल को रिसीव करना होता है। तो मैंने आपको बताया था SMTP का मतलब होता है मेल को सेंड करने का काम है और POP3 का काम क्या है, ईमेल को रिसीव करना। ये क्या करता है, सर्वर से इसको डाउनलोड कर लेता है ईमेल को और सर्वर से उसको हटा देता है। POP3 का काम क्या है, ईमेल को सर्वर से डाउनलोड करना और सर्वर से उसको हटा देना। नेक्स्ट बात करते हैं IMAP। कौन सा है, IMAP। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म है इसका, इंटरनेट मैसेज असेस प्रोटोकॉल। ये जो है ये सेम POP3 के तरह ही है। क्या है, इसका काम भी क्या होता है, मेल को रिसीव करना ही होता है। क्या काम है, इसका काम भी मेल का रिसीव करना होता है, लेकिन ये क्या करता है, उसको सर्वर पे ही रखता है। क्या करता है, ये उसको सर्वर पे ही सेव कर देता है। जबकि POP3 क्या करता है, सर्वर से उसको डाउनलोड कर लेता है, अपने पास रख लेता है और सर्वर से क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है। लेकिन IMAP में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, जो भी मेल होती है वो सर्वर पे ही सेव कर दी जाती है। किस पे सेव कर दी जाती है, सर्वर पे ही सेव कर दी जाती है। तो IMAP में जो ईमेल सर्वर पर ही क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। ये उस तरह से, जैसे मान लीजिए हमने एक ऑफिस में एक कोई रूम बना दिया, उस रूम के अंदर पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब कोई भी है, किसी को भी ज़रूरत है, किसी भी अधिकारी को अगर कोई भी चीज़ उसमें से ज़रूरत है तो वो वहाँ से क्या कर सकता है, असेस कर सकता है। क्या कर सकता है, असेस कर सकता है। तो IMAP में भी एक मेल सर्वर पर ही रहती है और कई डिवाइसों पर वो दिखती है। तो IMAP में क्या होती है, जो मेल है वो सर्वर पर रहती है और कई डिवाइस उसको देख सकते हैं। जबकि POP3 में ऐसा नहीं होता, वो सर्वर से उसको डाउनलोड कर लेता है और अपने पास में रख लेता है। जबकि IMAP में ऐसा नहीं होता, इसमें जो मेल रहती है वो सर्वर पर ही सेव रहती है और कई डिवाइसों पर दिखती है। तो जो ये SMTP, POP3 और IMAP ये तीनों ही क्या है, ये ईमेल प्रोटोकॉल है। तीनों ही किस काम के लिए जाते हैं, ईमेल के प्रोटोकॉल है। तीनों के तीनों किसके लिए यूज लिए जाते हैं, ईमेल प्रोटोकॉल। SMTP का काम होता है मेल को सेंड करना, POP3 का काम होता है मेल को रिसीव करना होता है इनका काम। लेकिन ये क्या करते हैं, सर्वर से उसको डाउनलोड करके अपने पास में रख लेते हैं। जबकि IMAP में ऐसा नहीं होता। ये क्या होते हैं, जो भी मेल होती है उसको सर्वर में ही क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ईमेल स्टे ऑन सर्वर। तो जो ईमेल है वो सर्वर पे ही क्या रहती है, वहीं पे ही सेव हुई रहती है। काम POP3 और IMAP दोनों का काम ही ईमेल को रिसीव करना है। लेकिन POP3 क्या होता है, उसको सर्वर से डाउनलोड करके उसको सर्वर से हटा देता है। जबकि IMAP उसको सर्वर पर ही सेव कर देता है और किसी को भी ज़रूरत होती है तो उसको वहाँ सर्वर से वो ले सकता है। अब बात करते हैं टेलनेट। टेलनेट का पूरा फॉर्म होता है टेल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है टेल कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल। टेलनेट एक रिमोट असेस प्रोटोकॉल है। कौन सा है, ये एक रिमोट असेस प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है, दूर बैठा व्यक्ति कंप्यूटर को असेस करने के लिए करता है। तो इस प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है, अगर किसी दूर बैठे व्यक्ति को किसी का कंप्यूटर असेस करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है, टेलनेट प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है, टेलनेट प्रोटोकॉल। लेकिन इसमें डाटा इंक्रिप्शन नहीं होता। क्या नहीं होता, डाटा इंक्रिप्शन नहीं होता। इसलिए ये क्या नहीं है, सिक्योर नहीं है। क्या नहीं है, ये सिक्योर नहीं है। ये उस तरह से जैसे ओपन कॉन्फ्रेंस हॉल में आप अपना क्या बता देते हो, पासवर्ड बता देते हो। अब मान लीजिए आपने अपना ATM का पासवर्ड ओपन कॉन्फ्रेंस में बता दिया तो वो आपके लिए सिक्योर थोड़ी रह गया। तो ये टेलनेट उसी तरह का ही है। तो टेलनेट को सिक्योर नहीं माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसका काम होता है दूर बैठे कंप्यूटर को असेस करने का। तो टेलनेट क्या होता है, ये इनसिक्योर होता है, ये सिक्योर नहीं होता। इसमें क्या होता है, रिमोट असेस होता है। इसमें क्या होता है, टेलनेट के अंदर रिमोट असेस होता है। कंप्यूटर को रिमोट असेस किया जाता है किसके द्वारा, ही टेलनेट प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है, टेलनेट प्रोटोकॉल। ये अनसिक्योर होता है, ये सिक्योर नहीं होता। क्योंकि ये उस तरह से हो गया जैसे आपने कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने मोबाइल का, अपने ATM का क्या बता दिया, पासवर्ड बता दिया। तो इसमें आपकी फिर सिक्योरिटी रही नहीं।
तो ये क्या है, टेलनेट एक रिमोट एक्सेस होता है और ये अनसिक्योर होता है। नेक्स्ट है BOIP। क्या है BOIP? BOIP का फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। BOIP का उपयोग इंटरनेट के माध्यम से वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इंटरनेट के माध्यम से जो हम वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं वो किसके द्वारा, कौन से प्रोटोकॉल के द्वारा होता है? BOIP। कौन सा? BOIP। तो BOIP में वॉइस को डिजिटल डेटा में बदलकर भेजा जाता है। तो BOIP में क्या होता है, जो हमारी जो वॉइस होती है उसको डिजिटल डेटा में बदलकर भेजा जाता है। जैसे हम मोबाइल नेटवर्क के बजाय इंटरनेट बैंडविड्थ का उपयोग करके जो हम कॉल करते हैं ना, जो हम व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, हमारा वीडियो कॉल करते हैं, या हम व्हाट्सएप से ऑडियो कॉल करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो BOIP कौन से प्रोटोकॉल के जरिए होता है? वो BOIP प्रोटोकॉल कौन सा है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जैसे हम ऑनलाइन मीटिंग में या इंटरनेट कॉलिंग में BOIP पर ही आधारित होती है। जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है जिसमें एक दूसरे को देखा जाता है ऑनलाइन, या जो इंटरनेट पर हम कॉलिंग करते हैं, नेट का यूज करके जो कॉलिंग करते हैं ना, हम टावर का नहीं, डायरेक्ट वैसी कॉलिंग नहीं, जो हम सिंपल कॉलिंग जो हम हमारे व्हाट्सएप से कर रहे हैं, तो वो कॉलिंग कौन सी आती है? वो कॉलिंग BOIP प्रोटोकॉल के अंदर आती है। तो BOIP प्रोटोकॉल क्या होता है, जो हमारे वॉइस है उसको किस में परिवर्तित कर देता है? ये डिजिटल डाटा में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? डिजिटल। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल हो गया? BOIP प्रोटोकॉल हो गया। कौन सा प्रोटोकॉल हो गया? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे हम किसी से ऑनलाइन बात कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप से किसी को हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वो कौन से प्रोटोकॉल के अंदर आता है? BOIP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है TCP प्रोटोकॉल। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। क्या है? ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि डाटा पूरा और सही क्रम में पहुंचे। TCP प्रोटोकॉल क्या है? ये सुनिश्चित करता है कि डाटा पूरा और सही क्रम में पहुंचना चाहिए। TCP में एरर चेकिंग और रीट्रांसमिशन होती है। अगर इसमें एरर चेक होती है, अगर डाटा नहीं गया है तो उसको दोबारा से क्या किया जाता है? रीट्रांसमिशन किया जाता है। तो TCP का फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। ये सुनिश्चित करता है कि डाटा पूरा और सही क्रम में पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये TCP है जो एरर चेकिंग भी करता है, और अगर डाटा नहीं पहुंचा तो उसको रीट्रांसमिशन करता है। जैसे होती है, जैसे हम मान लीजिए रजिस्टर्ड पोर्ट, जब हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो जब हम किसी को कुछ भेजना है पोस्ट ऑफिस के जरिए, तो हम एक तो नॉर्मल पोस्ट होती है और एक क्या होती है? रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, जब मान लीजिए वो किसी को जब रिसीव होगा जो आपने भेजा है, तो आपके पास में कंफर्मेशन आएगा कि आपका रिसीव हो चुका है। आपके पास क्या आ जाएगा? मैसेज आ जाएगा। तो उसको क्या बोला जाता है? रजिस्टर्ड पोस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब डिलीवरी कंफर्मेशन मिल जाए तो प्रोसेस क्या माना जाता है? कंप्लीट। अब जैसे ही आपके पास मैसेज आएगा कंफर्मेशन का, तो इसका मतलब आपका प्रोसेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह TCP होता है, यह सुनिश्चित करता है कि डाटा पूरा और सही क्रम में पहुंचे। तो TCP भी डाटा डिलीवरी की क्या करता है? पूरा का पूरा पुष्टि करता है कि डाटा पूरा पहुंचा है नहीं पहुंचा, और सही क्रम में पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिलायबल प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो TCP क्या है? ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। इस पर क्या किया जा सकता है? हम विश्वास किया जाता है। इसमें डिलीवरी क्या होती है? कन्फर्म है। इसमें डिलीवरी कन्फर्म होती है, इसमें एरर चेकिंग होता है और रीट्रांसमिशन भी होता है। तो इसी तरह एक UDP है। क्या है? UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ये फास्ट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये रिलायबल नहीं होता। क्या नहीं होता? ये रिलायबल नहीं होता। UDP में डाटा लॉस की जिम्मेदारी नहीं ली जाती। इसमें अगर आपका डाटा लॉस भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ली जाती। बस इसका एक है कि ये क्या होता है? फास्ट होता है। ये क्या होता है? TCP से फास्ट होता है, और इसमें कोई एरर चेकिंग नहीं होती। ये उस तरह से हो गया जैसे मान लीजिए आप कोई लाइव कोई भाषण दे रहे हो, अगर आपसे कुछ छूट गया है तो बीच में, तो आप उसको दोबारा नहीं बोल सकते। तो UDP भी एक क्या है? ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है। क्या है? ये रियल टाइम कम्युनिकेशन की तरह काम करता है। तो TCP को हम रिलायबल मान सकते हैं, जबकि UDP को हम रिलायबल नहीं मानते। लेकिन ये क्या होता है? फास्ट होता है। जब आपको अगर समय की वो है, अगर जब आप किसका यूज करोगे? UDP का। और जब आपको डाटे की वो है कि हमारा डाटा बिल्कुल सही जाना चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे? TCP प्रोटोकॉल। किसका यूज करेंगे? TCP। तो TCP और UDP में मुख्य अंतर यही है कि TCP रिलायबल पर जोर देता है, जबकि UDP किस पे जोर देता है? स्पीड पर। क्योंकि TCP की क्या है? उसकी रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता है, जबकि UDP है उसकी स्पीड क्या होती है? तेज होती है।
जहां डाटा लॉस स्वीकार नहीं है, आप डाटा लॉस नहीं करना चाहते तो आप टीसीपी का उपयोग कीजिए। और जहां आपको रियल टाइम स्पीड ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप किसका यूज करिए, यूटीपी का उपयोग होता है। जहां ऐसा लगता है कि रियल टाइम स्पीड हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वहां कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल का। और जहां डाटा लॉस स्वीकार नहीं होता, कि आप डाटा लॉस को स्वीकार नहीं कर सकते, तो वहां कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, टीसीपी का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में टीसीपी को सेफ प्रोटोकॉल और यूडीपी को फास्ट प्रोटोकॉल माना जाता है। तो आपके लिए जो सेफ प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, टीसीपी है, क्योंकि इसमें डाटा लॉस नहीं होता है। अगर फास्ट प्रोटोकॉल की बात की जाए तो यूडीपी है, क्योंकि इसमें डाटा क्या जाता है, फास्ट जाता है। ये रियल टाइम स्पीड को, इसकी रियल टाइम स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको रियल टाइम स्पीड ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप किसका उपयोग करोगे, यूडीपी का उपयोग करते हो। अभी तक हमने सारे प्रोटोकॉलों के बारे में डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल क्या होता है। मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉल क्या है, डाटा कम्युनिकेशन के नियम है। क्या है, डाटा कम्युनिकेशन के नियम। तो प्रोटोकॉल नेटवर्क में डेटा भेजने और प्राप्त करने के नियमों का समूह होता है। नेक्स्ट है, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या होता है। मैंने आपको बताया था एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एचटीटीपी किस कारण से सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें जो लास्ट में एस लगा है वो क्या होता है, सिक्योर होता है। क्योंकि इसमें डाटा होता है वो इनक्रिप्शन होता है। क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो एचटीटीपी में डाटा इनक्रिप्ट होता है, इसका फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग में होता है, तो फाइल ट्रांसफर के लिए हम कौन से उसको उपयोग में लेते हैं, एफटीपी। कौन का लेते हैं, एफटीपी, क्योंकि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए उपयोग में लिए जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, एफटीपी। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, तो मैंने आपको बताया था ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, एसएमटीपी। किसका होता है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। इसका काम होता है ईमेल को सेंड करना। ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लिए जाते हैं, ईमेल रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल उपयोग में लिए जाते हैं। एक POP3 होता है और एक IMAP3 होता है। दोनों का काम ईमेल को रिसीव करना है। POP3 में जो ईमेल होती है वो सर्वर से डाउनलोड कर ली जाती है और सर्वर से हटा दी जाती है, जबकि IMAP में जो ईमेल है वो सर्वर पर ही रहती है, रिसीव की जाती है लेकिन वो सर्वर पर ही रहती है। नेक्स्ट, POP3 की विशेषता क्या होती है, मैंने आपको बताया था ईमेल डाउनलोड होकर सर्वर से हट जाती है। IMAP की मुख्य विशेषता क्या है, मेल सर्वर पर ही रहती है। इसमें जो मेल होती है वो किस पर ही पड़ी रहती है, सर्वर पर ही रहती है। टेलनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, रिमोट लॉगिन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टेलनेट का प्रयोग करते हैं। तो टेलनेट रिमोट सिस्टम एक्सेस देता है। टेलनेट अनसेफ क्यों है, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता। तो इंक्रिप्शन नहीं होता है तो वो क्या रहता है, अनसेफ होता है। BOIP का पूरा नाम क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। BOIP का पूरा नाम क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका हो गया ऑप्शन बी। और इसका उपयोग क्या करते हैं हम, जब इंटरनेट से हम जब कॉलिंग करते हैं ना, जब हम व्हाट्सएप से और वीडियो कॉल करते हैं तो वो कौन से प्रोटोकॉल के जरिए होती है, BOIP प्रोटोकॉल के जरिए होती है। नेक्स्ट है, BOIP का उपयोग किस लिए किया जाता है, इंटरनेट कॉलिंग। किसके लिए किया जाता है, इंटरनेट कॉलिंग। तो BBI से हम कौन सी करते हैं, जो ऑनलाइन कॉल करते हैं ना व्हाट्सएप से, वो किसके द्वारा होती है, BOIP के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, TCP का पूरा नाम क्या है, तो TCP का मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। TCP की मुख्य विशेषता क्या होती है, ये क्या होता है, रिलायबल होता है। क्या होता है, मैंने आपको बताया था TCP क्या होता है, इसमें डाटा लॉस नहीं होता, इसलिए ये क्या है, रिलायबल है। UDP की मुख्य विशेषता क्या है, UDP जो क्या होता है, फास्ट होता है। क्या होता है, UDP स्पीड को प्राथमिकता देता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, फास्ट। TCP और UDP में मुख्य अंतर क्या है, तो TCP और UDP में जो मुख्य अंतर है वो स्पीड और रिलायबिलिटी का है। किसका है, स्पीड और रिलायबिलिटी का है। जो UDP है उसकी स्पीड तेज होती है, जबकि रिलायबिलिटी है वो किसकी तेज होती है, TCP की। तो रिलायबिलिटी के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, TCP का करेंगे। और जब हमको स्पीड ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हम किसका उपयोग करेंगे, UDP का उपयोग करते हैं। तो TCP सेफ है और जबकि UDP क्या होता है, फास्ट होता है।
लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में होता है, कौन सा में होता है, तो वो होता है यूडीपी। कौन सा होता है, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है, यूडीपी। जब हम लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग होती है ना, जब हम लाइव चलते हैं तो लाइव में किसका यूज होता है, यूडीपी का उपयोग होता है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। टीसीपी आईपी मॉडल में टीसीपी और यूडीपी किस लेयर में आते हैं, तो ये कौन सी लेयर में आते हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में आते हैं। किसके अंदर आते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आते हैं। तो टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।